हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जो भी अपडेट्स है दिन भर की उनको आपके समक्ष रखा जाएगा। योगी सरकार के कुछ बड़े आदेश हैं। भर्तियों की बहार आने वाली है। कोरोना के चलते आईपीएल 2021 रद्द किया जा चुका है और 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो दोस्तों, क्या कुछ हैं अपडेट्स, वन बाय वन सब पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो योगी सरकार अपने बड़े बड़े आदेशों के लिए जानी जाती है। हर दिन कुछ ना कुछ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो कोरोना के चलते वैक्सीनेशन को लेकर हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर हो, या कहीं पर कुछ भी हो, तो इनके बड़े आदेश आते रहते हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं यूपी सरकार बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ भर्ती करेगी। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर पल सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अब प्रदेश में नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़े पैमाने पर मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है। जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। इससे सरकारी अस्पतालों में आम लोगों के उपचार में सहूलियत मिलेगी और मेडिकल कर्मियों को भी हौसला अफजाई होगी। सीएम के ने निर्देश दिया है कि अस्पताल में अतिरिक्त मैन पावर के लिए बड़ी संख्या में मानदेय पर मेडिकल और नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की सेवाएं ली जाएं। इसके अलावा रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मियों, अनुभवी चिकित्सकों, एक्स सर्विसमैन को कोविड ड्यूटी से जोड़ा जाए। इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, जल्द ही आपको बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेडिकल स्टाफ में भर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो स्वास्थ्य कर्मियों को 25% कोरोना सेवा भत्ता भी मिलने वाला है। सीएम योगी का फ्रंट वर्कर्स को तोहफा है। कर्मचारियों के मानदेय पर 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। देखा जाए तो कोविड की लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को 25% अतिरिक्त कोरोना सेवा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना से जंग के लिए डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़े पैमाने पर मानदेय पर भर्तियां भी की जाएंगी। अस्पताल में अतिरिक्त मैन पावर के लिए ये वही अपडेट है दोस्तों। ज़्यादातर डॉक्टरों, एक्स सर्विसमैन को कोविड ड्यूटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना से लड़ाई में योगदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 25% अतिरिक्त कोरोना सेवा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल और पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों को विशेष पैकेज देकर कोरोना की लड़ाई में उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। सभी के भोजन व क्वारंटीन रहने की व्यवस्था सरकार निःशुल्क करेगी। इसके अलावा सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों, चिकित्सा संस्थाओं के निदेशकों का एक समूह बनाकर बीमारियों से लड़ने, नियंत्रित करने व सरकार को सलाह व जनता को जानकारी के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो बिग अनाउंसमेंट हैं योगी सरकार के, वो आपके समक्ष रख दिए गए हैं। अब देखा जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। कोरोना की मार के कारण आईपीएल सस्पेंड किया जा चुका है। कोरोना का साया आईपीएल 2021 हुआ सस्पेंड। वीवो सहित इन स्पॉन्सर्स को लगेगा करोड़ों का फटका। देखिए, आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, तेज गेंदबाज संदीप वारियर, सीएसके के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशी विश्वनाथन, लक्ष्मीपति बालावी और एक बस का क्लीनर के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईपीएल में कोरोना ने सेंध लगा दी थी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को कैंसिल कर दिया है। बायो बबल में लगी सेंध के बाद यह फैसला लिया गया है। आईपीएल की टीम के ये सारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कोविड पॉजिटिव पाई जा रहे थे, तो बाकी खिलाड़ियों व अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको बहुत तगड़ा झटका यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन अब तक तो बहुत कुछ इन्होंने बना भी लिया था इतने सारे मैचेस के अंतर्गत। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन अनिश्चितकालीन के लिए ये रद्द कर दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें देखा जाए तो आईपीएल ने अपनी वेबसाइट जारी
कर एक बयान में कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल आईपीएल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक आपात बैठक में सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से आईपीएल 2021 सीजन को स्थगित करने का फैसला किया है। आईपीएल के 14वें सीजन में अब तक 29 मैच ही खेले गए हैं। इसका 30वां मैच मंगलवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना था। 9 अप्रैल से शुरू हुए आईपीएल 2021 में पूरे 60 मैच खेले जाने थे। इसका फाइनल 30 मई को अहमदाबाद में होना था। बयान में आगे कहा गया है कि बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन में शामिल खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और अन्य प्रतिभागियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहता। यह निर्णय सभी हितधारकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। ये मुश्किल समय है, विशेष रूप से भारत में। ऐसे में हमने कुछ सकारात्मक और जयकार में लाने की कोशिश की है। हालांकि यह ज़रूरी है कि टूर्नामेंट अब निलंबित हो जाए और ऐसे समय में हर कोई अपने परिवार और प्रियजनों के पास वापस चला जाए। आईपीएल 2021 में सभी प्रतिभागियों के सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करने के लिए बीसीसीआई अपनी शक्तियों का हर संभव इस्तेमाल करेगी। देखिए, मंगलवार को ही सनराइजर्स हैदराबाद के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर अमित मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद को 14वें सीजन में अपना अगला मुकाबला मंगलवार को यहाँ खेलना था। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर गेंदबाज, कोच लक्ष्मीपति बालाजी और टीम बस का क्लीनर शामिल है। ये सब कोविड के पॉजिटिव हुए हैं, इस वजह से ये यहाँ पे झमेला हो गया है। अब देखें तो कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। देख सकते हैं, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बीते दिनों में ही पटना हाईकोर्ट ने पूछा था कि सरकार लॉकडाउन लगा रही है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नीतीश कुमार जी ने एक बढ़िया डिसीजन लिया है। 15 मई तक 15 डेज़ का कंप्लीट लॉकडाउन। यहाँ पर बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा, कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया है। इसकी विस्तृत मार्गदर्शिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिहार सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ रहा था। पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि वह लॉकडाउन लगाएगा या हम फैसला लें। सोमवार को कोरोना पीड़ितों के इलाज के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के महाधिवक्ता से कहा कि वो राज्य सरकार से बात करें और 4 मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 4 मई को कोई निर्णय नहीं आता तो हम खड़े फैसले ले सकते हैं। बिहार में देखा जाए तो कोविड केसेस की संख्या 5 लाख के पार हो चुकी है। अब तक राज्य में 5,09,047 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें से 3,98,558 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 2,821 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 3 मई तक रिकवरी रेट 78.29 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 15.70 है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर राहत की खबर है। कोरोना के केसेस आज पिछले 24 घंटे में 25,000 के करीब ही मिले हैं, जो कि पिछले दिनों की अपेक्षा कम है। और रिकवरी में यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा लोग रिकवर्ड भी हो रहे हैं। तो कोरोना का जो यूपी में लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है, जिसकी वजह से कहीं कहीं चेन ब्रेक हो रही है और कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी प्रकार से 15 डेज़ का, कम से कम 1 वीक का और एक्सटेंड करके लॉकडाउन यहाँ पर यूपी सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही समय में ये लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं। हालांकि लॉकडाउन की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पूरे देश में
संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। अब उसके बारे में देखते हैं, अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी 1 से 2 दिन में। अब देखते हैं 4-5 मई तक, अगर 5-6 मई तक अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज़ पूरा लॉकडाउन नहीं होगा। इसी तरह राज्य वाइज लॉकडाउन की आपको खबरें देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।